राजस्थान में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और उसका नतीजा विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिला, जहां एक बार फिर सत्ता रिपीट का दम भरने वाली कांग्रेस शासित गहलोत सरकार सत्ता से बाहर हुई और बीजेपी सत्तारूढ़ हो गई। तो सभी की जुबान पर फिर एक ही मांग थी कि पेपर लीक की जांच में तेजी और आरपीएससी का पुनर्गठन। बीजेपी सरकार ने पेपर लीक की जांच में तेजी दिखाई और जब आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई तो पता चला कि गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान 2021 में प्रदेश में हुई एसआई भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद एक के बाद एक परतें खुलने लगी और 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां इसमें हुई। कई ट्रेनी एसआई और 2 आरपीएससी सदस्य कटघरे में आ गए। अब मांग होने लगी है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। प्रदेश सरकार में मंत्री और गहलोत सरकार की नाक में दम करने वाले किरोड़ी लाल मीणा भी परीक्षा रद्द करने के समर्थन में उतर आए और खुलकर अपनी ही सरकार से सवाल करने लगे। सरकार ने भी परीक्षा को रद्द तो नहीं किया, लेकिन इसको लेकर जांच कमेटी का गठन कर दिया। वही मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। कमेटियों की बैठकें होती रही, कोर्ट से सरकार को फटकार लगती रही, लेकिन एसआई भर्ती का नतीजा पेंडिंग ही रहा। इसी बीच अपनी सियासी जमीन खो रहे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल युवाओं में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एसआई भर्ती रद्द करने के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठ गए। बेनीवाल के निशाने पर प्रदेश सरकार से ज्यादा वो नेता रहे जिन्होंने पेपर लीक जैसे मुद्दों पर एक माहौल बनाया था, जिनमें पहला नाम सचिन पायलट का तो वहीं दूसरा नाम किरोड़ी लाल मीणा का था। बेनीवाल दोनों पर निशाना भी साध रहे थे और उन्हें अपने साथ धरने में शामिल होने का ऑफर भी कर रहे थे। जयपुर 25 तारीख को जो मैदान है मानसरोवर का है, वहां पहुंचना है। साथियों, मेरे को वो दिन भी याद है कि 2021 में हम इस पेड़ के नीचे किरोड़ी लाल के साथ धरने पे बैठे थे, लेकिन आज किरोड़ी लाल जी सरकार में है, बोलना शायद बंद कर दिया क्योंकि भजन लाल के मंत्रिमंडल में शामिल है। हो सकता है किरोड़ी लाल जी से भी कहना चाह रहा हूं आज इस मंच से कि किरोड़ी लाल जी, जब एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल 1 महीने से अपना सब कुछ छोड़ के, सारा शादी ब्याह सब कुछ छोड़ के, सारे काम छोड़ के शहीद स्मारक पर बैठा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा अब इस मंत्री पद में क्या है? अरे किरोड़ी लाल जी, ये युवा इंतजार कर रहा है, मंत्री पद को ठोकर मारिए और शहीद स्मारक पर पहुंचिए। आप अगर आप नहीं पहुंचोगे तो ये राजस्थान का युवा आने वाले दिनों में भुला देगा। आपने लड़ाई लड़ी, कोई दोहराई नहीं है इस बात में। आपने एसआई भर्ती को लेकर हमारे साथ धरना किया, ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी आपके साथ था, लेकिन आज जरूरत है कि आज आप इस धरने को मजबूत करो। और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि 25 तारीख के दिन आप बड़ा दिल रखते हुए, मंत्री पद तो आते रहते जाते रहते, लेकिन इस युवाओं के दिलों में जगह कभी नहीं खोनी चाहिए। बेनीवाल और उनके समर्थकों के इस तरह के बुलाने पर फिलहाल ना तो पायलट और ना ही बाबा किरोड़ी ने कोई रिएक्शन दिया है, लेकिन बेनीवाल लगातार दोनों ही नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर हनुमान बेनीवाल का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किरोड़ी पर नए सिरे से निशाना साध रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब को पूछना चाहता हूँ, मैंने बहुत समय खराब किया आपके साथ 6-7 साल तक। आप तो अकेले थे, आप तो पूरी राजस्थान में दौरे करे थे, पश्चिम राजस्थान, उत्तरी आपका राजस्थान, दक्षिणी, यहाँ कहाँ थे डॉक्टर साहब आप? मैं ही था जो 5-5, 7-7 लाख की रैलियों के अंदर आपको लेके गया। लेकिन अब पता नहीं आप तो क्या हुआ, क्या वसुंधरा ने आपके ऊपर मंत्र जंतर फेंका कि आप सीधे वसुंधरा के पास चले गए, उसके जाल के अंदर फंस गए आप, वसुंधरा के जाल फंसे कि नहीं फंसे ठहरा कर, और मुझे छोड़ के और वहां चले गए और बच्चों को शहीद स्मारक पे छोड़ के चले गए। अब एक ही माना बना तो मैंने सारे सबूत भजन लाल जी को दे दिए। ऐसे एसओजिन दे दिया, आपने क्या दिया? एसओजिन जांच करी, आपने करी के जांच कर बैठ गए। हाँ तो कागज, ये तो लड़के लाते हैं कागज, मुझे पता है, ये बच्चे लाते हैं मेहनत करके, वो डॉक्टर साहब उनको पटा देते हैं। करेक्ट, किरोड़ी लाल जी ने खोला मामला, कहां से खोला? लाके देते हैं, वो खोल देता है। अभी लड़ाई तो सेना लड़ रही है बॉर्डर पे, मोदी जी लड़ रहे हैं।
तो कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं मैंने ये कर दिया, सिंदूर कर दिया। अरे लड़ तो सेना रही, लेकिन प्रधानमंत्री वो तो उनके खाते में जाएगा। आज इस आंदोलन के अंदर अगर जीत होती है तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन तमाम उन लोगों की जीत है। 26 अप्रैल से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे बेनीवाल को फिलहाल उन युवाओं का साथ मिला जो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में युवाओं का एक ऐसा वर्ग भी है जो कहता है लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, उसमें भी लगभग 800 का चयन हुआ, तो क्या सभी बच्चे पेपर लीक में शामिल थे? जिन्होंने मेहनत मशक्कत से परीक्षा की तैयारी की और कामयाब हुए, उनके साथ ये अन्याय क्यों? क्योंकि अगर दोबारा परीक्षा कराई भी जाती है तो इनमें से कई बच्चे एज के हिसाब से अब परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। फिलहाल मामला कोर्ट के पाले में है और सरकार की गठित कमेटी भी पेपर रद्द करने से अपना पल्ला झाड़ चुकी है। तो इंतजार है परीक्षा पर फैसले की घड़ी का और फिर इस पर क्रेडिट लेने वाले नेताओं का।